हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखने वाले, वो भी आप लोगों को प्रकाश चैप्टर का। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले विद्युत चैप्टर का दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिया, उसको जरूर देख लेना। उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स सब लोग एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले प्रकाश चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल्स। दोस्तों ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स लाया हूँ और आप लोग का 2 डायग्राम लाया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है सवाल इसमें। तो पहला सवाल है दोस्तों, देखिए कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वाला कोई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रकृति निकालना है और साइज भी निकालना है। मतलब क्या बोल रहा है, अभिसारी मतलब दोस्तों क्या होता है, उत्तल लेंस होता है जो किरणों को अभिसारित कर देती है। समझ सर, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चलिए अब क्या इसको कैसे हम लोग बनाएंगे वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेरा क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर वस्तु का, तो एच लिख दिए। फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, चूंकि उत्तल है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, प्लस में होगा 10। अगर वही अभिसारी जो अपसारी रहता, क्या रहता, अपसारी रहता, अपसारी बोलता या फिर अवतल बोलता तो क्या हो जाता, आप लोगों को वो माइनस में एफ हो जाता है। याद रखना, अपसारी बोले या अवतल बोले सेम ही है। ठीक है, अभिसारी बोले या उत्तल बोले बात सेम ही है। ठीक, तो एफ इक्वल 10 हो जाएगी, क्योंकि उत्तल है मतलब अभिसारी है। और यू इक्वल दोस्तों किसी भी दर्पण है, कोई भी दर्पण है दुनिया में, यू इक्वल टू हमेशा माइनस में ही यू का मान होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमको भी निकालना है, तो हम लोग का एक दर्पण सूत्र होता है, चूंकि ये लेंस है ना, सॉरी लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। हमारा ये लेंस सूत्र होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लेंस सूत्र क्या होता है। याद रखना 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है लेंस सूत्र, और दर्पण सूत्र ठीक इसका उल्टा होता है, प्लस लग जाता है बीच में, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, हम लोग एफ का जो वैल्यू दिया लिख दिया यहाँ पर। एफ का वैल्यू दिया 10, तो 1/10 हो गया, इक्वल टू भी हमको निकालना है, तो 1/v लिख दिए, माइनस 1/u, यू की जगह कितना लिखिए -25, तो -25 मैंने लिख दिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या हो देखो आगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो प्लस इधर है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही कर दिए, 1/10 माइनस 1/25। अब दोस्तों इसका एलसीएम ले लो, 10 और 5 का एलसीएम 50 हो जाएगा। 10 × 50 तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 25 दूनी 50 तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 में 2 हो जाएगा तो बचेगा 3, यानी 3/50 इक्वल टू 1/v। तो भी को लिखा होगा, इसको भी पलट दो, 5/30 50/3 हो जाएगा, इसको भाग दिया तो 16.66 सेंटीमीटर आपका भी आ गया। और ये दोस्तों किस में आया, प्लस में आया, मतलब आप लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, क्या है ये लेंस है ना, लेंस है, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, समझ रहे हो, और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसमें आप लोग को ऊंचाई भी निकालना है प्रतिबिंब का, तो एम इक्वल टू हम लोग क्या होता है, भी बाई होता है इक्वल टू एच डैश बाई एच। ठीक है, एच डैश बाई एच होता है, यहाँ एच डैश नीचे नहीं होता, ऊपर में खाली एच डैश होता है, ठीक, याद रखना। तो क्या हो जाए यहाँ पर, v/u, दोस्तों याद रखना, m इक्वल टू v/u इक्वल टू एच डैश बाई एच होता है। ये किसके लिए होता है, एच डैश बाई एच, ये होता है आप लोग का लेंस के लिए, लेकिन वही दर्पण की बात करेंगे तो यह माइनस लग जाएगा। ठीक है, माइनस v/u हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा 3, और u का मान आपका दिया हुआ है -25, वो लिख दिया मैंने। और एच डैश बाई एच कितना है, 5 है, बस काटकुटी करो यहाँ पर, फाइनली आपका आंसर जो आएगा -10/3 आएगा, जिसको भाग दोगे तो -3.33 सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों माइनस साइन क्या दर्शा रहा है कि आप लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का दोस्तों और सवाल हम लोग का है 2 को, देख लीजिए क्या है। 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, प्रकृति तथा साइज याद करें। इसको कैसे बनाएंगे, तो अब देखो, अब भी दोस्तों ऊंचाई हुई है 5 सेंटीमीटर वस्तु का, और क्या बोल रहा है कि बीम जो है वो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अब क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में अब क्या होता है, प्लस में होता है। अवतल होता है तो अवतल दर्पण का दोस्तों फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है, अवतल दर्पण रहे अवतल लेंस रहे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के सामने रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु का दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। चलो लिख लेते हैं हम लोग, एच इक्वल टू 5 है, आर इक्वल टू 30 है, तो एफ निकल जाएगा कितना, आर 30/2 या 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यू इक्वल कितना हो जाए, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि यू जो है किसी भी दर्पण का दोस्तों माइनस में ही होता है। ठीक, तो 1/f इक्वल टू भी माइनस 1/f इक्वल टू, दोस्तों चूंकि दर्पण नहीं है तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यानी 1/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि f का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 15 है, 1/v और प्लस 1/u, यू की जगह कितना है देख लो, यू की जगह पे हम निकाल चुके हैं -20, सॉरी दिया हुआ है -20, तो माइनस प्लस इधर माइनस हो जाएगा, इधर जो माइनस है दोस्तों आप देख लो, ये वाला माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 60, तो 15 4 60, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 20 3 60 यहाँ 3 हो जाएगा, 4 और 3 7/7 हो जाएगा।
तो भी इक्वल क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, इस अभी 1/v इक्वल 7/60 है, तो भी इक्वल टू 60/7 हो जाएगा, भाग देना है तो 8.57 इसका आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है, तो फिर से हम लगाएंगे एम इक्वल टू, लेकिन अब क्या बोला है दोस्तों, ये लेंस है कि दर्पण है, ये दर्पण है, तो एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू को हो जाएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है दर्पण के लिए, माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच बाई एच। बस शांतिपूर्ण आप लोग सभी को बनाओ इसको। माइनस भी का वैल्यू दिया है कितना, 60 निकाल देंगे बाई 7, और एच यू का वैल्यू है -20, ठीक है, इक्वल टू एच डैश बाई एच। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 3×5/7 आएगा एच डैश, और एच डैश का जो वैल्यू निकल कर आएगा हो जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए अगला सवाल इसी पर संबंधित है। देखिए इसी टाइप का सवाल हो सकता है, नंबर भी सेम हो जाए, नंबर नहीं सेम हो तो इसी टाइप के सवाल पूछेंगे, बस थोड़ा सा हो सकता है डिजिट चेंज कर दो और क्या। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम जो बोल रहा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या 7 सेंटीमीटर का कोई बीम है जो आपको कहा अवतल दर्पण सामने रखा है, तो ये बीम है तो एच इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो दिया है उसको लिख लो, हाइट दिया 7 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया -18 सेंटीमीटर, यू जो दिया है वो -27 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण का माइनस में होता है, यू भी हमेशा, कोई भी दर्पण है यू हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र का 1/f = v + 1/u, बस सभी का वैल्यू पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। 1/v और यू का जो है क्या बैठाएंगे, यू जो है -27 बैठाएंगे, तो -27 बैठा देंगे, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/-18 + 1/27। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 18 और 27 का 54 हो जाएगा, 28 दिया 18 3 54 तो -3 होगा, 27 दूनी 54 तो ये 2 हो जाएगा, माइनस फिर से -3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1/v -1/54 हो जाएगा, यानी v को लो दोस्तों हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, कौन सा है, दर्पण है कि लेंस है, देख लो यहाँ पर, तो ये दर्पण है, दर्पण में दोस्तों माइनस साइन कब आता है दोस्तों, मान लो अवतल दर्पण माइनस साइन कब आता है, जब आपको, ठीक है, मतलब दर्पण से पहले रखा जा रहा है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों दर्पण से पहले बन रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस रखा गया है। ओके चलो, और एम इक्वल माइनस वी यू इक्वल लगा लेना, यहाँ पर साइड में देखो बना दिया हूँ मैं, -1/27 माइनस कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस वही दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो किरण आरेख है, किरण आरेख एक जरूर आएगा, तो आप लोग अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का एक बार देख लेना, और हाँ ये जरूर देखना कि कौन सा वस्तु को कहाँ पर रखने से कहाँ कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो बनेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल का भी प्रबल संभावना है कि वस्तु को कहाँ पर आप लोग रखोगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर, एक अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। वस्तु कहाँ पर रख रहे हो, वक्ता केंद्र पर, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। तो वस्तु कहाँ पर रख रहा है, ये देखो वक्ता केंद्र पर रख रहा है वस्तु, यहाँ पर वस्तु खड़ा है, तो जब भी किरण वस्तु खड़ा होगा ना, एक किरण जाएगा सीधा और वो इधर टकरा के पास होगा फोकस से, और एक किरण इधर फोकस से पास होगा और मान लो इधर टकरा के इधर समांतर निकल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर ये कट करेगा, देखो जहाँ पर ये कट कर रहा है दोनों, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, बस इसको बना दिया 2 नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हो। चलिए और एक बता देता हूँ मैं आप लोग को, जो दोनों इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर पूछा गया, ये दोस्तों अवतल दर्पण में दिया गया, ये भी अवतल दर्पण ही था। बोल रहा है क्या कि अवतल दर्पण बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण खींचिए जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखा जाता है। अब क्या कर रहे हैं आप, वस्तु को दोस्तों फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रख रहे हो, यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, तो एक किरण गया और ऐसे फोकस से पास होगा, ठीक है, और एक किरण जाएगा ऐसे और इसी से ऐसे ही पास होगा, क्या, केंद्र से, क्योंकि एक किरण हमेशा कहाँ से पास होता है, देख लो एक किरण आप लोग का, बाकी तो जाएगा नहीं, ऐसे मान लो यहाँ से टकरा के ऐसे एक ही को वापस आएगा, ठीक है, ऐसे टकरा एक ही हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं, ऐसे टकराएगा, ऐसे तो होगा नहीं कभी, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, एक किरण जाएगा ऐसे और इधर से वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेनली दोस्तों आप लोग ये समझ लेना कि बस कहाँ पर वस्तु को रखने से कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, और फिगर अगर आप लोग पहले से बना के रखे हो तो बहुत बढ़िया, तो एक बार देख लो, अगर आएगा तो बना सकते हो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सवाल जरूर करना कि कहाँ पर रखने से कहाँ पर बनता है, और ये मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो ये बहुत ही आसान है, देख लिया, और ये भी देख लिए, ठीक है। पहले वाला तो आप लोग का किरण यहाँ पर रखने से इधर पार हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, जहाँ पर सी से परे कट होगा तो सी से परे ही बनेगा, जहाँ पर कट होगा वहीं पर, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए, और आप लोग का कल एग्ज़ाम है, अच्छा मतलब आज ही एग्ज़ाम है, ये चूँकि रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए कल मैं बोल रहा हूँ, देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है 12:14, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पढ़ो अभी और मेहनत करो, एग्जाम बहुत अच्छा से दो, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।